हम भी चलते हैं मेडिसिन लेने, फ्लू हो रहा है। कमेंट्स के ज़रिए बताएं कि फ्लू के लिए कौन सी दवाई खाई जाए, कौन सी दवाई होनी चाहिए फ्लू के लिए। आप बताएं, आप डॉक्टर हैं वैसे भी। मैं कब से डॉक्टर बन गया। नीम हकीम खतरा है जान, आपसे नहीं चाहिए। मैं आपको भी लिख के देता हूँ, आप ऐसे ठीक हो जाएंगे, फ़ौरन सही हो जाएंगे। ठीक है। नहीं चाहिए। कुछ नहीं होगा यार, कुछ होगा तो दूसरी आ ओके जाएगी। गाइस, तो होपफुली आपको ये वीडियो बहुत अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ हसीका अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाज़ी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें। माँ बाप हैं तो सब कुछ है, माँ बाप नहीं तो कुछ नहीं। माँ बाप की जितनी खिदमत करें कम है। दोस्तों आज की हमारी वीडियो है टॉप 10 फार्मा इंडस्ट्रीज ऑफ इंडिया। सो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो, लेट्स स्टार्ट। जी जनाब। वीडियो का टाइटल है टॉप 10 फार्मा इंडस्ट्रीज कंपनीज इन इंडिया इंडस्ट्री रेवेन्यू। हेलो फ्रेंड्स, आप सबका फिर से स्वागत है हमारे चैनल टॉप 10 यूनिवर्स में। सो आज हम बात करेंगे इंडिया के टॉप 10 फार्मास्यूटिकल कंपनीज के बारे में। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बात बता दूं कि इंडिया 3rd रैंक पर है वर्ल्ड वाइड बाय वॉल्यूम एंड 14th बाय वैल्यू। इंडिया में टोटल 3000 ड्रग कंपनीज हैं एंड अप्रॉक्सीमेटली 10,500 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं। तो बिना देर किए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 10th नंबर पर है अल्केम, जिसकी फाउंडर है संपदा सिंह और इस कंपनी की स्थापना 1973 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में लोकेटेड है। इस कंपनी का टोटल रेवेन्यू 13,000 करोड़ है और इस कंपनी में टोटल 14,500 एम्प्लॉयज काम करते हैं। नंबर 9 पर है अबॉट इंडिया, जिसके फाउंडर है डॉक्टर वेलेस कैल्विन अबॉट। इस कंपनी की स्थापना 1944 में हुई थी। इस कंपनी का हेडक्वार्टर मुंबई में लोकेटेड है। इस कंपनी का टोटल रेवेन्यू 14,480 करोड़ है। इस कंपनी में टोटल 2,600 एम्प्लॉयज काम करते हैं। 8 नंबर पर है जाइडस कैंडिला हेल्थ केयर लिमिटेड। इसके फाउंडर है रमन भाई पटेल और इस कंपनी की स्थापना 1952 में हुई थी। इस कंपनी का हेडक्वार्टर अहमदाबाद में लोकेटेड है। इस कंपनी का टोटल रेवेन्यू है 7,104.3 करोड़ और इस कंपनी में टोटल 13,405 एम्प्लॉयज काम करते हैं। नंबर 7 पर है ल्यूपिन लिमिटेड। ल्यूपिन लिमिटेड के फाउंडर है देश बंधु गुप्ता और इस कंपनी की स्थापना 1968 में हुई थी। इस कंपनी का हेडक्वार्टर मुंबई में लोकेटेड है और इस कंपनी का टोटल रेवेन्यू है 11,025.66 करोड़ और इस कंपनी में टोटल 50,000 लोग काम करते हैं। 6th नंबर पर है टोरेंट फार्मास्यूटिकल्स। इस कंपनी के फाउंडर है उत्तम भाई नाथालाल मेहता। इस कंपनी की स्थापना 1959 में हुई थी। इस कंपनी का हेडक्वार्टर अहमदाबाद में लोकेटेड है। इस कंपनी का टोटल रेवेन्यू है 6,168 करोड़ और इस कंपनी में टोटल 14,550 एम्प्लॉयज काम करते हैं। 5th नंबर पर है अरबिंदो फार्मा लिमिटेड, जिसके फाउंडर है PV राम प्रसाद रेड्डी के नित्यानंदा रेड्डी। इस कंपनी की स्थापना 1986 में हुई थी। इस कंपनी का हेडक्वार्टर हैदराबाद में लोकेटेड है और इस कंपनी का टोटल रेवेन्यू है 13,650 करोड़ और इस कंपनी में टोटल 19,000 एम्प्लॉयज काम करते हैं। नंबर 4 पर है सिप्ला, जिसके फाउंडर है ख्वाजा अब्दुल हमीद। इस कंपनी की स्थापना 1935 में हुई थी। इस कंपनी का हेडक्वार्टर मुंबई में लोकेटेड है और इस कंपनी का टोटल रेवेन्यू है 17,476.19 एंड इस कंपनी में टोटल 22,036 एम्प्लॉयज काम करते हैं। 3rd नंबर पर है डिवीज लेबोरेटरीज लिमिटेड। इस कंपनी के फाउंडर है मुरली डिवी
इस कंपनी की स्थापना 1990 में हुई थी। इस कंपनी का हेडक्वार्टर हैदराबाद में लोकेटेड है एंड इस कंपनी का टोटल रेवेन्यू है 5500.43 करोड़। इस कंपनी में टोटल 15,000 एम्प्लॉयज काम करते हैं। सेकंड नंबर पर है डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज लिमिटेड, जिसके फाउंडर है कलोम अंजी रेड्डी। इस कंपनी की स्थापना 1984 में हुई थी। इस कंपनी का हेडक्वार्टर हैदराबाद में लोकेटेड है। इस कंपनी का टोटल रेवेन्यू 17,460 करोड़ है। इस कंपनी में टोटल 21,966 लोग काम करते हैं। नंबर 1 पर है सन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज लिमिटेड, जिसके फाउंडर है दिलीप संघवी। इस कंपनी की शुरुआत 1983 में हुई थी। इस कंपनी का हेडक्वार्टर मुंबई सिटी के गोरेगांव में लोकेटेड है। इस कंपनी का टोटल रेवेन्यू है 30,091.4 करोड़। इस कंपनी में टोटल 32,000 एम्प्लॉयज काम करते हैं। सो फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो यही खत्म होती है। आई होप आपको इस वीडियो जी जनाब, ये थी इंडिया की मोस्ट टॉप 10 कंपनीज इंडस्ट्रीज तो पूरी इंडस्ट्री को कहेंगे फार्मा इंडस्ट्री। ये अलग अलग कंपनीज थी, हर कंपनी अलग अलग थी, तो उनके ऑनर्स के नाम और उनकी इनकम बताई गई। अच्छा, इंडिया के बारे में हमने पहले ही सुना है कि फार्मेसी के हवाले से टॉप पर है और इतनी हज़ारों कंपनीज हैं, कितनी 3,000 कंपनीज हैं इंडिया में और पूरी दुनिया को यानी सप्लाई करने में इंडिया का समझो पहला ही नंबर आता है। जो मेडिसिन के हवाले से इंडिया पूरी बिल्कुल वैक्सीन्स के हवाले से हमने सुना था। और यहाँ पे जो इंडिया की कंपनीज हैं इनकी कितनी अच्छी खासी इनकम, यानी कि इसका मतलब इसके अलावा सबसे ज़्यादा मतलब जो भी मेडिसिन प्रोवाइड करता है बहुत लो कॉस्ट में, बहुत ज़्यादा बहुत लो कॉस्ट में। अच्छा, एक तो मेडिसिन बनाना ठीक है और ज़्यादा तादाद में बनाना ठीक है, लेकिन कॉस्ट सबसे कम। मैन्युफैक्चरिंग इनकी इतनी लो है, इतनी कम है, तो फिर पूरी दुनिया में ही इंडिया की मेडिसिन इसलिए जानी पहचानी जाती है, पूरी दुनिया में जाती है। अच्छा, एडॉप जो है, एडॉप क्या एबर्ट वो पाकिस्तान में भी है। अच्छा, एबॉट, हाँ एबर्ट पाकिस्तान में भी है, एबर्ट कंपनी। लेकिन क्या वो इंडियन कंपनी है? हाँ ना, इंडिया की कंपनी है। एबर्ट कंपनी मेडिसिन के हवाले से पाकिस्तान में कराची में भी है। अच्छा, एक चीज़ और मैंने नोट की कि ज़्यादातर कंपनीज़ के जो हेड हैं वो मुंबई में हैं। आपने नोट किया होगा, मुंबई और कुछ के हैदराबाद में। तो इसका मतलब ये मुझे लगा कि इन 10 कंपनीज़ में से भी 7-8 मुंबई में हैं। तो इसका मतलब ये है कि मुंबई ही मेडिसिन के हवाले से हब है। और भी 3,000 कंपनीज़ में से भी काफ़ी कंपनीज़ मुंबई में ही होंगी, क्योंकि एक गढ़ है ना हॉस्पिटल्स का और इंडस्ट्री का मुंबई। और पूरे इंडिया मैन सिटी है ना, बिल्कुल। जिस तरह से एक पूरे कंट्री की जो मेन होता है ना, वो समझो मुंबई है। मुंबई का ऐसे देखने का भी दिल करता है, पता नहीं कैसा होगा, किस तरह से होगा, एक ख्वाबों की दुनिया। बिल्कुल, इंडस्ट्री, अगर फिल्म इंडस्ट्री के हवाले से बात करें तो ज़्यादातर लोग वहीं जाते हैं, वहीं स्ट्रगल करते हैं। लेकिन अब जो है इंडस्ट्री है, वो मैंने ये इंडस्ट्री का ज़्यादातर रुख जो है, ज़्यादातर मूवीज़ जो बन रही हैं, ज़्यादा लोगों का क्रेज़ उस तरफ है। हैदराबाद, तमिलनाडु, इस तरफ बनती है ज़्यादा मूवीज़। बाकी उर्दू मूवीज़ जो हैं, हिंदी मूवीज़ जो हैं, वो मुंबई में ही ज़्यादा। अच्छा, मुंबई का भी एक फ़िल्म सिटी है। नहीं, वो तो हैदराबाद का है। फिल्म सिटी मुंबई का भी एक फिल्म सिटी है जिस पे हमने रिएक्शन देना है। अच्छा, हाँ, मैंने नहीं देखा था। मुंबई की बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हमने अभी तक नहीं देखी। अच्छा, मुंबई का फूड स्ट्रीट वो बहुत बहुत फेमस है। जगह जगह चीज़ें मिलती हैं, वो आप देख के हैरान हो जाएंगे कि इस तरीके से उनकी चीज़ें बनती हैं मुंबई तो। और आज मुझे ये पता चला कि मेडिसिन से रिलेटेड भी मुंबई ही में सबसे ज़्यादातर कंपनीज़ वगैरह हैं। तो एक हमारे लिए एक इन्फॉर्मेशन थी और नॉलेज थी, मज़ा आया, अच्छा लगा। और इंडिया से रिलेटेड हम ये बात जानते हैं कि पूरी दुनिया के लिए इंडिया फार्मेसी की हैसियत रखता है, जो एक शॉकिंग और हैरत अंगेज़ बात है। आप क्या कहना चाहेंगे? मुझे भी चलेंगे, डॉक्टर के पास भी चलेंगे दवाई लेने। इंडिया से कुछ मेडिसिन मंगा लूँ आपके लिए? छू हो रहा है, फ्लू हो रहा है आपको शायद?
मैं भी यही कहना चाहूँगी कि ये जो वीडियो थी इसके अंदर सबसे ज़्यादा यूनिकनेस मुझे इसी बात की लगी कि ज़्यादातर कंपनीज जो हैं वो मुंबई से ही रिलेट कर रही हैं, उनके जो हेड ऑफिसेज हैं। और दूसरी बात ये 3000 कंपनीज हैं इंडिया में काम ये सबसे ज़्यादा शॉकिंग ये रहा मेरे लिए। बिल्कुल मेडिसिन के हवाले से इंडिया कमाल है, कमाल है। तो दोस्तों हम भी चलते हैं मेडिसिन लेने, फ्लू हो रहा है। कमेंट्स के ज़रिए बताएं कि फ्लू के लिए कौन सी दवाई खाई जाए, कौन सी दवाई होनी चाहिए फ्लू के लिए। आप बताएं, आप डॉक्टर हैं वैसे भी। मैं कब से डॉक्टर बन गया। नीम हकीम खतरा है जान, आपसे नहीं चाहिए। मैं आपको भी लिख के देता हूँ, आप ऐसे ठीक हो जाएंगे, फ़ौरन सही हो जाएंगे। ठीक है। नहीं चाहिए। कुछ नहीं होगा यार, कुछ होगा तो दूसरी आ ओके जाएगी। गाइस, तो होपफुली आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। आप मेरा डब्बा बजवा दें। दूसरी आ जाएगी मेडिसिन। आप जाएंगे तो दूसरे नहीं आएंगे। इस उम्र में तो हड्डियों का दर्द भी नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। है ना। क्या इरादे हैं, अभी तो तुम्हारी कंडीशन वो है ही नहीं, ऐसा बोलने की आपको इजाज़त ही नहीं है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छी लगी। दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।